तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में गए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, शुरू से पढ़ते नहीं है क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। कोई टीचर मिलता भी है तो वो केवल सिलेबस कंप्लीट कराता है, ये नहीं बताता है कि आपको साल भर पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th में गए हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फिजिक्स है, ठीक है, क्लास 12th का जो फिजिक्स है इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि साल भर में हमें क्या करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ हमें समझते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हम उसे बना सके। अगर नहीं भी याद हो तो हम उसे अपने से लिख सके, अपने शब्दों में लिख सके। ऐसे हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आपके फिजिक्स का सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका नोट्स आपको कैसे बनाना है, नोट्स आपको कहां से मिलेगा, क्या नोट्स फ्री में मिलेगा या कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिक्स का रणनीति क्या होना चाहिए, साल भर उसको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स सिलेबस है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये पुराना सिलेबस नहीं है, ये न्यू सिलेबस है और यही चैप्टर्स आपको क्लास 12th में इस बार पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है, अब यहाँ पर देख सकते हैं खंड क और खंड ख लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है। तो फिजिक्स जो है वह दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आप दुकान पे जाएंगे तो इसका जो किताब मिलेगा ये भी अलग अलग भी मिल सकता है या दोनों एक में भी हो सकता है। पार्ट 1 में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और दूसरे पार्ट में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। तो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, तो दोनों ही आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर में दोनों से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर पहले पार्ट का देखें तो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, इसमें हमें करंट के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्थिर विद्युतिकी, जहां से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्थिर विद्युतिकी बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो सबसे पहले तो हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछ लेगा, वहीं से पूछेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युतिकी से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। विद्युत धारा से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ करके आए हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चुंबक के भी बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करना है, यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जहां से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके 35 अंक के क्वेश्चन बनेंगे पहले खंड से, यानी कि खंड क से। अब दूसरा है खंड ख, जहां से लाइट से क्वेश्चन बनता है, यानी लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाशिकी और सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाशिकी चैप्टर से। फिर अगला चैप्टर है द्रव्य और द्वैध प्रकृति, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर का क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से 8 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पर भी कुल मिलाकर के 35 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 35 नंबर यहां से मिलेंगे और 35 नंबर यहां से। तो ये तो सिलेबस हो गया। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो देखिए अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं रैंक लाऊं, यानी अच्छा रैंक लेकर के आऊं, यूपी बोर्ड टॉपर बनूं, स्टेट टॉपर बनूं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूं, तो आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको एक अपना लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट बनाना है कि आपको परसेंट कितना लाना है। क्योंकि देखिए किसी भी काम को तभी किया जा सकता है जब उसका लिमिट हमें पता हो, यानी उसका एक समय पता हो कि हाँ इतने समय में और ये काम इतने ही समय में हमें खत्म करना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपके पापा आपको कह दें किसी काम को करने के लिए कि आपको ये काम करना है और इसका समय नहीं देते हैं, तो आप उस काम को चाहे आज करेंगे, मन करेगा कहेंगे कि चलिए कल कर देंगे या परसों कर देंगे, कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन अगर वहां पर एक आपको समय दे दें कि नहीं 2 घंटे में ही इस काम को करना है, केवल आज 2 घंटे में, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ करके केवल उसी पे ध्यान देंगे और 2 घंटे के अंदर उस काम को समाप्त करने की
कोशिश करेंगे। तो सेम चीज यहां पर भी होता है। अगर आपका टारगेट 90% रहेगा तो आप एक बार सोचेंगे कि मैंने टारगेट अगर मेरा लक्ष्य 90% का है तो मैं ऐसे घूम करके बिना पढ़े हुए 90% नहीं ला सकता, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। अगर 95% का है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका टारगेट होगा, जितना ज्यादा बड़ा आपका टारगेट होगा, उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और 12th जो बोर्ड एग्जाम होता है यह 10th से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ करके पास हो गए हैं तो 12th में भी पास हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर बच्चे फेल होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे 12th में फेल होते हैं। तो आपको शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे कितना परसेंट लाना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना है कि आपको बेड पे बैठकर नहीं पढ़ना है, कुर्सी और टेबल पे पढ़ना है। और सामने दीवार पे आपको क्या करना है, पेज पर लिख करके चिपका देना है कि मेरा टारगेट 95% का है, यूपी बोर्ड टॉपर का है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर का है, जिससे आप उससे मोटिवेट होते रहें कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक दो पॉइंट फॉलो करना है। और तीसरा पॉइंट है कि आपको खुद स्वयं से नोट्स बनाना है, ठीक है। और इसका जो नोट्स है, देखिए ये सभी चीजें आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं सब कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पढ़ाने के साथ साथ जितने भी इसके नोट्स होंगे, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। 1 रुपए भी इसका चार्ज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस नोट्स को आपको क्या करना है, खुद स्वयं से भी कॉपी पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसको सेव कर लेना है और बस उसी को पढ़ना है, नहीं। मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसको देख करके स्वयं से अपने कॉपी पर क्या करना है, उसको लिखना है और लगातार यानी प्रतिदिन को उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जिस दिन लेक्चर आएगा उसके अगले दिन उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको नोट्स इसका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक रणनीति होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने का। सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, उसके बाद कुर्सी और टेबल पे बैठ करके पढ़ना है, और इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, और एक टाइम टेबल बना करके पढ़ना है। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, नहीं। अगर आज देखिए कल का टाइम टेबल बनाना है तो आज शाम को क्या करना है आपको, कि आपको लिखना है कि फिजिक्स में मुझे ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, इनका साहित्यिक परिचय याद करना है, तो अगले दिन उसको कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और कल से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।